हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कक्षा 8वीं मैथ परियोजना कार्य उत्तर। तो देखिए, जो भी आपको छत्तीसगढ़ में कक्षा 8वीं के बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, यानी कि मिडलाइन आकलन के जो आधार पे आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है 10 नंबर का, जो कि आपको एक हफ्ते के अंदर लिखकर जमा करना है स्कूल में। तो उस परियोजना कार्य के उत्तर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, विषय यहाँ पे गणित हो जाएगा आपका, कक्षा 8वीं परियोजना कार्य, ठीक है। तो आपका जो समय है एक हफ्ते का है, तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और सभी सब्जेक्ट के परियोजना कार्य के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हम आने वाले टाइम में मिडलाइन जो आपके आकलन होने वाले हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो आपको जो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लीजिए, ड्राइंग शीट पर इनसे वृत्त बनाइए, इनके परिधि और व्यास का मापन कर परिधि व व्यास के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो आपका ये पहला प्रश्न है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे लिखना है, और हम आपको एकदम राइट आंसर बताएंगे जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हम इसका आंसर बता देते हैं पहले क्वेश्चन का। तो देखिए, आपको ड्राइंग शीट लेनी है। ड्राइंग शीट यानी कि आपको प्लेन पेपर पे बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये एकदम प्लेन है, क्योंकि जब भी कोई व्रत बनाते हैं तो वो एकदम प्लेन पेपर पे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 3 व्रत बनाने हैं, ठीक है। तो 3 व्रत बनाने के लिए तो 3 खाने की आपको टेबल बना लेनी है। पहले में व्रत, दूसरे में परिधि हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, तीसरे में व्यास, और चौथे में परिधि बटे में व्यास, ठीक है। तो उस लाइन का बीच, परिधि और व्यास के बीच में डंडा, इसका मतलब है बटा। तो देखिए, पहला व्रत बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला व्रत जो हमने बनाया है उसकी परिधि निकाली है, तो परिधि आ गई है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है? 12.6 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना निकला है? तो व्यास निकला है इसका 4 सेंटीमीटर। और परिधि बटे में व्यास निकालेंगे तो 3.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही ये दूसरा व्रत है। तो दूसरा व्रत बनाया हमने, तो आप प्रकार से व्रत बनाएंगे, ठीक है, हाथ से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने हाथ से बना दिया, और पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो दूसरे वाले में जो व्रत है वो 18.9 सेंटीमीटर का उसकी परिधि है, उसके बाद व्यास निकला है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही तीनों व्रत का निकाल के हम निकाल देंगे, और लास्ट में आपको लिखना है कि परिधि बटे में व्यास एक नियतांक होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों के आंसर हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है, ड्राइंग शीट पर रूलर की सहायता से समांतर रेखा का एक युग्म खींचिए जिसे एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करे, इन रेखाओं से बने हुए कोणों की माप करें और निम्न को स्थापित करें। तो देखिए, क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, दूसरा है एकांतर अंत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले हमें यहाँ पे कोण बना लेना है, ठीक है। तो पेंसिल से बनाना है आपको, पेन से नहीं बनाना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। चाहे आपके पेपर में आता है कोण बनाने के लिए, तो आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है। तो देखिए, जो पहली रेखा है वो L है, दूसरी जो है M है। तो पहली वाली में 1 2 3 4 ये कोण है, और दूसरी वाली में 6 7 8 5, तो ये है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे संगत कोण के युग्म जो है कौन कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोण 1 एवं कोण 5, कोण 2 एवं कोण 6, कोण 4 एवं कोण 8, कोण 3 एवं कोण 7। तो जो ये है युग्म है, ये संगत कोण युग्म है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हो गया यहाँ पे। तो ये अब दूसरा पूछा था इन्होंने, एकांतर अंत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए, जो एकांतर अंत कोण होते हैं वो कौन कौन से हैं, कोण 4 और कोण 6, ठीक है, और कोण 3 और कोण 5। तो ये जो चारों थे ये एकांतर अंत कोण थे, ये सारे बराबर हैं। उसके बाद तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो इसके अंदर हम ब्लू पेन से लिखेंगे आंसर में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण के युग्म संपूरक होते हैं। तो कोण 4 जमा में कोण 3 ये हो जाएगा 180 डिग्री का, और कोण 5 और 6 ये 180 डिग्री का हो जाएंगे। तो ये संपूरक कोण है।
उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। तो विद्यार्थी सुविधा अनुसार अपने अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से किसी पेज से एक पैराग्राफ चुने और उस पर पैराग्राफ आए हुए स्वर AEIOU को टैली चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। प्राप्त अंकड़ों का दंड आलेख से निरूपित कीजिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने जो आपकी अंग्रेजी की जो बुक से एक पैराग्राफ उठाया, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे टेबल बनानी है, उसमें लिखना है अंग्रेजी के स्वर, ठीक है। तो अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से हैं? AEIOU और टैली चिन्ह और संख्या। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताना है कि ए जो है उस पेज पर कितनी बार आया था। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, आप सेम यही लिख सकते हैं या फिर अपनी जो है बुक में से किसी भी पेज पे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए कितनी बार आया है यहाँ पे? 20 बार, ठीक है। तो ई कितनी बार आया है? 20 बार। और ऐसे ही आपको ये इसमें डायग्राम भी बना देना है। तो पहले आपको जो वाई अक्ष है उस पर 2-2 का गैप छोड़ के 0 से लेके 20 तक गिनती लिख लेनी है और नीचे वाले पे AEIOU लिख देना है। तो जैसे कि आपका ए 20 बार आया था तो ए को हम ले जाएंगे 20 तक, ठीक है। ई भी 20 बार आया था, आई 17 बार आया था, ओ 10 बार और यू 7 बार। तो छात्रों अब आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक वर्गाकार कागज लीजिए, इसकी भुजा की लंबाई को ए से नामांकित कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला है आकृति एक की किसी कोने से भी भुजा का एक वर्णाकार भाग करिए। आकृति दूसरी और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और तीसरा है आकृति चौथी का क्षेत्रफल निकाल कर आकृति तीसरा व चौथी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो है आकृति पहली बनाएंगे। तो पहली आकृति थी, तो इसके अंदर आपको ऐसे ही पेंसिल से बनाना है। तो ए लिख देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी भुजाएं जो है वो ए हैं, तो ए को ए से गुना कर देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा A², ठीक है। तो A² इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी आकृति पहली। उसके बाद आकृति दूसरी बनाएंगे। तो आकृति दूसरी का जो एक क्षेत्रफल गायब है तो उसको हम B से दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए फूटे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फूटा भाग कितना है? B है। तो B को B से गुना कर देंगे तो B² यहाँ पे इसका आ जाएगा फूटे भाग का क्षेत्रफल। फिर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A² - B² वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आकृति चौथी बनाएंगे। तो आकृति चौथी बनाई है हमने। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट डाल के आपको ऐसे लिखना है कि ऊपर की आकृति का क्षेत्रफल, तो A को हम गुना कर देंगे A - B से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A² - AB। फिर हम निकालेंगे नीचे की आकृति का क्षेत्रफल। तो A - B गुना में B = AB - B²। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हमने ऊपर का निकाला, फिर नीचे की आकृति का क्षेत्रफल और पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो इसको निकालेंगे A² - AB + AB - B²। तो देखिए माइनस का AB था और वो प्लस का AB था, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो बच गया हमारे पास A² - B²। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे A² - B²। तो यहाँ पे आ गया आपका जो आकृति तीसरी और चौथी का जो क्षेत्रफल है वो एक समान है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनका आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 8 की जो गणित की परियोजना कार्य थी उसके उत्तर। अगर आपको इंग्लिश SST सभी सब्जेक्ट की चाहिए तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर